हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? जीवन कितना खूबसूरत शब्द है। जीवन का सच्चा आनंद किनारे के पत्ते पड़े होते हैं, जो उस पर पड़ी ओस, जो हल्की हल्की बूंदें कभी इधर गिरती हैं कभी उधर। जीवन एक इंद्रधनुष की तरह है और इसके रंगों को भरने के लिए आपको सूरज और बारिश दोनों की जरूरत होती है। ये तैरते हुए बादल जब जीवन में आते हैं ना, तो इसका उद्देश्य बारिश या तूफान करना नहीं होता, बल्कि जब सूरज ढल रहा होता है तो उस आसमान में रंग भरने का काम करते हैं ये। तभी तो कहते हैं जिंदगी की शाम कितनी रंगीन और सुहानी होती है। अक्सर दिन ढल जाने के बाद हमें एक शाम कितनी अच्छी लगती है। ये जीवन बड़ा छोटा सा है। It is not length of life, but depth of life. हमें जीवन को समझना होगा, क्योंकि आजकल जिंदगी कितनी है, 70 साल 80 साल, उसमें से आधा तो उस रात सोने में ही गुजर जाता है। अब बचते हैं 20 से 25 वर्ष, जो बचपन और बुढ़ापे में बीत जाते हैं। अब उससे भी बचे 20 वर्ष, तो उसमें कभी योग तो कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार और दुनिया भर की टेंशनें इंसान को हर वक्त घेरे रखती हैं। अब बचा ही कितना? कहते हैं ना, सपने जरूर देखो, पर सपनों के चक्कर में जीना मत भूल जाना। ये इतना मूल्यवान जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, ये हासिल होने के बाद भी हमें लाभ क्या हुआ? जरा विचार कीजिएगा। इतना कुछ होते हुए भी शब्दकोश है, डिक्शनरी है जो आप जिसे पढ़ते हो, जाने कितने असंख्य शब्द होते हैं उसमें, किंतु जीवन के लिए मौन रहना सबसे बेहतर कहलाया जाता है। कहते हैं मौन रहना इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है। दुनिया में हजारों रंग होते हैं, फिर भी सफेद रंग सबसे बेहतर माना जाता है। आपके मन को सुकून देता है, शांति देता है। खाने के लिए हमारे पास दुनिया भर की चीजें होती हैं, किंतु जो ये हमें जीवन में अपना शरीर मिला है, इसके लिए उपवास से बढ़कर कुछ भी बेहतर नहीं है। देखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है जीवन में, किंतु बंद आंखों से जब हम इस दुनिया को अमेजिंग करते हैं, सोचते हैं, शायद उससे ज्यादा रंगीन और सुख भरा जीवन आप महसूस देखने पर भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, लाइफ को क्लोजअप करके देखोगे तो ट्रेजेडी नजर आएगी, और अगर लॉन्ग शॉट में देखोगे तो कॉमेडी नजर आएगी। तो ये नजरिया है।
ठीक वैसा ही खुली आंखों से आप क्या देख रहे हो, लेकिन बंद आंखों से जो देखोगे वो दुनिया ही अलग होगी। सलाह देने वाले लोग बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, किंतु जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, शायद उस आवाज से बेहतरीन इस जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन में हमारे हजारों प्रलोभन होते हैं, कभी किसी चीज का लोभ, कभी किसी चीज का लोभ। मानते हो आप इस बात को? अगर इंसान अपने अंदर स्वाभिमान जगा दे और अभिमान को छोड़ दे, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है जीवन में। हमें कभी अगर घर के बड़ों के साथ बैठने का मौका मिले ना, तो उस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन लम्हों को जीने के लिए तरस जाते हैं। आप जब भी अपने काम पर जाओ तो परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करो, क्योंकि सबके पास आपकी तरह नौकरी या व्यापार धंधा नहीं है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कहो कि तुम हेल्थी हो, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति से पूछ कर देखना कि वो सेहत खरीदने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए कितनी ख्वाहिशें पालता है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर दूं, बस भगवान मुझे सेहतमंद रखना। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि असल में जिंदगी की कीमत उनसे पूछो जो मरने के कगार पर खड़े हैं। अगर जिंदगी में, जीवन में सुखी रहना चाहते हो ना, तो ये 3 बातें मंत्र समझ के याद रख लेना। जब भी आप गुस्से में रहो, किसी भी तरह से आप तनाव में हो, गुस्से में हो, तो सामने से कभी उसको आंसर मत करना, जवाब मत देना। दूसरा, जब आप दुखी हो, किसी भी तरह से मन दुखी है आपका, तो जीवन का कोई भी डिसीजन कभी भूल कर भी मत लेना। एंड लास्ट, तीसरा मंत्र जो है, अगर खुश हो आप, बहुत ज्यादा खुश हो जिंदगी में, तो कभी किसी भी, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल में हो, किसी के साथ खुशी के वक्त में कोई प्रॉमिस मत करना। आप सुखी जीवन आधार बना लोगे अपना। ये था मेरा आज जीवन को लेके डिस्कशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आइकन बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलूंगी फिर आपके साथ, एक बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।